गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं डॉक्टर शिप्रा भारद्वाज आप लोगों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स पढ़ा रही थी। हमने स्टार्ट किया था नोमेनक्लेचर के साथ में। अब हम इससे आगे देखते हैं। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स में आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा डबल बॉन्ड्स 2 हैं, अर्थात इसमें 4n+2 पाई रूल फॉलो नहीं होता, अर्थात ये एरोमेटिक नहीं होने चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता, ये पदार्थ एरोमेटिक होते हैं जैसा कि दिखाई दे रहा है। अगर कोई ऐसा एटम जिस पर कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिंग में भाग लेकर के और उस पूरे मॉलिक्यूल को एरोमेटिक बना देता है। तो कुल जो संख्या एरोमेटिसिटी शो करने के लिए चाहिए होती है वो 4n+2 पाई कंप्लीट हो जाती है। अब इसमें जो विभिन्न अभिक्रियाएं हैं वो इसके अनुनादी संरचना के कारण आसानी से जो इसकी एरोमेटिसिटी है उसको एनहेंस करती है। जैसा कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको कि जो एटम है उस पर यदि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो वो रिंग में चला जाता है और यहाँ पर ऋण आवेश आ जाता है। इसी तरह से ये ऋण आवेश आगे घूम करके अनुनादी संरचनाओं का निर्माण करता है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। विभिन्न अनुनादी संरचनाएं यहाँ पर बनती रहती है। तो ये उसके स्थायित्व को बढ़ाता है, अर्थात एरोमेटिसिटी इसमें उत्पन्न हो जाती है और जो मॉलिक्यूल है वो स्टेबल हो जाता है। अब इसके आगे हम देखें कि जो जैसे एग्जाम्पल है फिनॉल की तरह से इन सारे मॉलिक्यूल्स में, जैसा कि फिनॉल में अनुनादी संरचनाएं होती है, जो एटम हेट्रो एटम है वो अपने लोन पेयर को रिंग में दे करके उसमें मीजोमेरिक इफेक्ट दिखाता है। उसी तरह से यहाँ पर जो हेट्रो एटम इन हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स के अंदर रिंग में उपस्थित होते हैं वो हेट्रो एटम्स भी इसी तरह से अनुनादी संरचनाओं को दर्शाते हैं, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। इसीलिए इनके स्थायित्व में बढ़ोतरी हो जाती है, ये अधिक स्थायी होते हैं। अब यदि इस पर किसी एक इलेक्ट्रॉन स्नेही का प्रहार हो, जो हेट्रो मॉलिक्यूल है उस पर यदि किसी इलेक्ट्रोफाइल का अर्थात E+ का प्रहार हो, तो वो किस तरह से दो स्थिति पर संभव है, अल्फा स्थिति और बीटा स्थिति। तो हम ये देखते हैं कि कौन सी स्थिति पर अगर E+ का प्रहार होगा तो वो ज़्यादा स्थायी होगा। पहली स्थिति हमने देखी अल्फा स्थिति पर। यहाँ पर आप देख रहे हैं एक E+ का यहाँ पर अटैक हुआ है। जो विभिन्न अभिक्रियाएं एरोमेटिक कंपाउंड्स देते हैं उनमें उनकी कॉमन अभिक्रिया होती है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। क्योंकि उनका अपना एक स्थायित्व होता है तो वो रिंग में कुछ भी एडिशन या रिंग में से कुछ भी हटाने की अनुमति नहीं देते। इसके बजाय किसी एक परमाणु को हटाकर उसकी जगह दूसरे परमाणु लगने की परमिशन मिलती है। इसलिए ये प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं आसानी से देते हैं। तो अगर अल्फा स्थिति पर प्रतिस्थापन होता है तो जो अनुनादी संरचना आप यहाँ पर देख रहे हैं, एक यहाँ पर ये स्ट्रक्चर बन जाता है, उसके पश्चात इसमें से H+ निकल करके और इस तरह से तो जो हम हेट्रो मॉलिक्यूल्स पढ़ रहे हैं अभी इससे आगे हम डिस्कस करेंगे अनुनादी संरचनाएं किस तरह से बनती है। लेकिन हम जो हेट्रो मॉलिक्यूल्स पढ़ रहे हैं उनकी रिएक्टिविटी इस तरह से दिखाई जाती है। सबसे अधिक रिएक्टिव पायरॉल है, फिर फ्यूरोन, फिर थायोपीन और इन सब में कंपैरेटिवली बेंजीन सबसे कम रिएक्टिव मॉलिक्यूल होता है। यहाँ पर ये जो थायोफीन है वो 1000 टाइम्स बेंजीन से ज़्यादा रिएक्टिव होता है। अब हम बात कर रहे थे E+ के प्रहार की। तो आप देखें दो स्थितियों पर E+ का प्रहार हो सकता है। पहली स्थिति है ये अल्फा और दूसरी स्थिति है बीटा। तो 1 या अल्फा प्रथम स्थिति या सेकंड स्थिति पर प्रहार एक E+ ग्रुप का यहाँ दिखाई दे रहा है आपको, E+ का यहाँ प्रहार हुआ है। और आगे हम चलें इसकी अनुनादी संरचनाएं कौन कौन सी बनती है। तो इसके पश्चात पहली स्थिति यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, दूसरी स्थिति यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, तो इसकी और तीसरी स्थिति इसकी Z पर पॉजिटिव चार्ज। तो कुल मिलाकर 3 अनुनादी संरचनाएं यहाँ पर E+ के एक स्थिति पर प्रहार या अल्फा स्थिति पर प्रहार से बनती है। लेकिन अगर हम बीटा स्थिति पर E+ का प्रहार देखें तो
सिर्फ 2 ही अनुनादी संरचनाएं यहाँ बन पाती है, एक स्थिति पर पॉजिटिव चार्ज और दूसरा इस Z पर पॉजिटिव चार्ज। तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि किसी भी अणु की जितनी अधिक अनुनादी संरचनाएं होती है वो अणु उतना ही ज़्यादा स्थायी होता है। तो E+ का प्रहार जब अल्फा स्थिति पर होता है तो अधिक अनुनादी संरचनाएं बनने के कारण वो अधिक स्थायी हो जाता है। इसीलिए हेट्रोमॉलिक्यूल्स में जो 5 मेंबर रिंग वाले हेट्रोमॉलिक्यूल्स हैं उनमें अल्फा स्थिति पर प्रहार ज़्यादा संभव होता है। चलिए इसके आगे हम देखते हैं, अगर अल्फा स्थिति पर कोई ऐसा समूह उपस्थित है जो कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, तो ऐसी स्थिति में इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह होने की वजह से उसकी ये विभिन्न अनुनादी संरचनाएं बनती है। जबकि बीटा पर अगर वो उपस्थित है तो ये अनुनादी संरचनाएं कम बनेगी। जबकि इलेक्ट्रॉन दाता समूह है तो वो इसकी क्रियाशीलता को, इस मॉलिक्यूल की क्रियाशीलता को बढ़ाता है। जैसा देखें हम यहाँ पर दिखाई दे रहा है, नाइट्रो समूह है, इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह है, वो रिंग में से इलेक्ट्रॉन लेता है और बीटा स्थिति पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इसके पश्चात ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ से हटके इस स्थिति पर आता है और अनुनादी संरचनाओं के पश्चात हमें ये लास्ट में Z पर पॉजिटिव चार्ज मिलता है। इसके विपरीत अगर ये जो इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह है, नाइट्रो समूह, वो बीटा स्थिति पर उपस्थित है, तो बीटा स्थिति पर हमें ये अनुनादी संरचनाएं जो दिखाई दे रही हैं आपको, एक अनुनादी संरचना यहाँ पॉजिटिव चार्ज और दूसरा Z पर यहाँ मिलती है। तो यहाँ पर हमें 2 ही अनुनादी संरचनाएं मिल रही है, जबकि अल्फा स्थिति पर होने की वजह से हमें 3 अनुनादी संरचनाएं मिलती है। इसलिए इनकी क्रियाशीलता यहाँ पर डिसाइड की जाती है कि जो पदार्थ बनेगा वो अल्फा बीटा कौन सी स्थिति पर बनेगा। चलिए यहाँ तक हमने अब जो कुछ भी स्टडी करी है वो जनरल मॉलिक्यूल लेकर के करी है। अब हम इंडिविजुअल एक एक मॉलिक्यूल, एक एक कंपाउंड के साथ में स्टडी करेंगे। सबसे पहला हम कंपाउंड पढ़ते हैं पायरॉल, जो कि एरोमेटिक कंसीडर किया जाता है क्योंकि इसमें नाइट्रोजन के पास में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिंग में काम आता है और टोटल जो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स की रूल को फॉलो करता है और इस पदार्थ को एरोमेटिक बनाता है। इसका IUPAC नेम आप देखेंगे, इसे हम एज़ासाइक्लोपेंटा 2,4-डाइन के नाम से भी जानते हैं। चलिए इसके आगे हम देखते हैं पायरॉल के बनाने की विधि। अब हम ये यहाँ से आगे अपनी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।